बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा था अवलोकन वाला, इसमें आगे करेंगे असहभागी अवलोकन के गुण। असहभागी अवलोकन के गुणों की जब हम चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि सबसे पहली विशेषता या गुण इसका है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इसमें अवलोकनकर्ता स्वयं समूह में तटस्थ रहता है। वह समूह की भावनाओं से प्रभावित हुए बिना ही घटनाओं को स्वयं देखता है और निष्पक्ष और स्वतंत्र अध्ययन उनका करता है। तो वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, अर्थात जैसी घटना घटित हुई उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? विश्वसनीयता। अवलोकनकर्ता सहभागी नहीं होने के कारण मौन निरीक्षणकर्ता के रूप में अध्ययन करता है, जिससे इस विधि द्वारा संकलित तथ्य विश्वसनीय माने जाते हैं। अब बच्चों अपन कह रहे हैं विश्वसनीयता की बात, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी आँखों से घटित होते हुए देखते हैं उनकी उस पर हमें ज़्यादा विश्वास होता है बजाय किसी और के मुँह से सुनी हुई बात का। तो यहाँ अवलोकन करता क्या है? समूह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दूर बैठकर घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो तथ्यों का संकलन कर रहा होता है तो वो तथ्य ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, कोई चीज़ छूटने की स्थिति नहीं होती है और अवलोकनकर्ता स्वयं उनको देखता है, इसलिए ये विश्वसनीय मानी जाती है। निष्पक्ष अध्ययन। इसमें अवलोकनकर्ता निष्पक्ष होकर सामग्री का संकलन करता है। समूह के सदस्यों का उसे पूर्ण सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होता है, जो सदस्यों के विश्वास को और बढ़ाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि असहभागी अवलोकन में, क्योंकि अनुसंधानकर्ता समूह में तो रहता है, समूह के लोगों के बीच में जाता भी है, लेकिन जब सामग्री संकलन कर रहा होता है तो वह अपने उद्देश्यों को जो बताता है तो समूह के सदस्य उनका पूर्ण सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये निष्पक्ष अध्ययन हो जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट है कम खर्चीली विधि। इस अध्ययन विधि में समय, शक्ति और धन तीनों ही चीज़ें कम लगती है। कारण क्या है कि अवलोकनकर्ता एक ही बार में घटित होने वाली घटनाओं को तुरंत देखता है, लिख लेता है, तो इसलिए इसमें समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम होती है और पैसा भी कम खर्च होता है। इसके बाद हम बात करेंगे असहभागी अवलोकन के दोष या सीमाएं। दोष या सीमाएं हर चीज़ के अपन हर बार देखते हैं कि जहाँ गुण होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमियां भी होती है, क्योंकि नज़रिया देखने का एक लिमिट में होता है, उसके बाद चीज़ें छूटने लगती हैं। तो यहाँ भी अपन ये वाली बात देखते हैं। सबसे पहले अपन कहेंगे कि पहली जो दोष है वो ये है कि शोधकर्ता और अध्ययन समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते भी है, क्योंकि शोधकर्ता किसी न किसी रूप में क्षेत्र में तो जाता ही जाता है, वहाँ बातचीत करता ही करता है, अपने उद्देश्यों को बताता ही है। तो कुछ लोग होते हैं जो उसको सहयोग करने का प्रॉमिस कर देते हैं, कुछ लोग सहयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जो लोग उसके फेवर करते हैं वो लोग, उससे क्या होता है, अध्ययन में पक्षपात उत्पन्न होने लगता है, या वो एक दूसरे से प्रभावित होकर अपने जो शोध कार्य है उस पर इसका इफ़ेक्ट आ जाता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिपरकता। जब व्यक्ति किसी घटना को देखता है तो प्रत्यक्ष रूप में उससे संबंधित हो जाता है। वह घटना को अपने नज़रिए से देखता है, जिससे घटना की मौलिकता नष्ट हो जाती है। ये बात अपन पहले भी बार बार कर चुके हैं कि हर व्यक्ति का घटनाक्रम एक ही होता है, देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। कोई उसको सकारात्मक रूप में लेता है, कोई उसको नकारात्मक रूप में लेता है। तो देखने का नज़रिया अलग होने के कारण जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनमें मौलिकता ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है कृत्रिम व्यवहार। इस विधि में समूह के लोग जब अवलोकनकर्ता को, जो समूह के बाहर का है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, लिखता रहता है, तो समूह के लोगों को क्या हो जाता है, उनके ऊपर शक होने लग जाता है। और जब शक होता है तो फिर क्या लगता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, जिससे जो घटना की वास्तविकता है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक विधि नहीं। समाजशास्त्री अध्ययन में अध्ययन की विधि उपयुक्त नहीं है। कुछ तथ्य जो सहभागी अवलोकन से प्राप्त हो सकते हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि विधियों का स्थान ये विधि नहीं ले सकती है।
क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी को कह नहीं सकते कुछ भी, और यूँ कह सकते हैं कि हम अवलोकन का जो प्रश्नावली और साक्षात्कार जिसमें अनुसंधानकर्ता या तो क्षेत्र में होता है उत्तरदाता के पास में, या फिर उपस्थित नहीं होता है, दोनों ही स्थितियों में जो उत्तर प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा अच्छे प्राप्त हो सकते हैं बजाय इस विधि के। ठीक है, नेक्स्ट है गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। ये अवलोकन केवल यूँ कह सकते हैं ज्ञान की ही उपलब्ध नहीं कराता केवल, बल्कि इससे सूचनाएं, विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती है इस विधि से, जो इस विधि से संभव नहीं है। कारण क्या है, इसमें अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को ऊपरी या सतही उसमें देखता है, डेप्थ में नहीं जाता कि घटना घटित हुई तो क्यों घटित हुई, उसके क्या कारण है, कौन लोग इससे प्रभावित हुए, कौन इससे प्रभावित नहीं हुए। उसको केवल मतलब इतना रहता है घटना घटित हुई, क्यों हुई और ख़त्म। तो इसलिए जो ज़्यादा गहन अध्ययन करना होता है वो इस विधि से संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अस्वाभाविक विधि। अस्वाभाविक का मतलब है कि इस विधि में अवलोकनकर्ता कृत्रिम व्यवहार करता है, अपने ओरिजिनल व्यवहार को छिपाकर कृत्रिम व्यवहार करता है, जिससे समूह के जीवन में, जो कि समूह के सामाजिक जीवन में भाग लिए बिना नहीं हो सकता है। सामाजिक जीवन की गंभीरता को नहीं समझा जा सकता है। केवल वही बात बार बार कि ऊपरी अध्ययन किया जाएगा। आप जब तक अध्ययन करता, अवलोकन करता समूह के सदस्यों के बीच में नहीं जाएगा, उनकी मीनिंग्स, उनकी भाषा उनको नहीं समझेगा, तब तक अलग जो एक गहनता आनी चाहिए वो इसमें नहीं आ सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। बच्चों, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर के प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है और बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो दोनों के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसको हम 2 तरह से अंतर को देख सकते हैं, एक तो आधार लगाकर देख सकते हैं, या फिर 2 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बना लेंगे और उसके आधार पर सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, उसके आधार या जबकि लगाकर भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं सहभागी और असहभागी अवलोकन में जो पहला आधार है अंतर का, वो है सहभागिता। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बन जाता है और वो वहीं रहता है और घटनाओं का अध्ययन करता है। जबकि असहभागी अवलोकन में क्या होता है, अवलोकनकर्ता समूह के लिए एक अपरिचित व्यक्ति मात्र होता है। वह समूह के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट नहीं करता, समूह की घटनाओं को घटित होते हुए दूर से ही देखता है। दूसरा जो अंतर है वो है गहनता के आधार पर अंतर। समूह का सदस्य, सहभागी अवलोकन में हम कह रहे हैं कि अवलोकनकर्ता जो है वो समूह का सदस्य होता है और समूह का सदस्य होने के नाते वह उस समूह के व्यवहारों को बारीकी से समझने लग जाता है, और बारीकी से जब समझता है और उसको पता है कि कौन से समय मुझे कौन सी बात करनी है, तो ऐसी स्थिति में वो गहन से गहनतम सूचनाएं संकलित कर सकता है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता दूरदृष्टा होता है, बाह्य व्यवहारों को देख सकता है, लेकिन गुप्त और आंतरिक सूचनाओं को संकलन वो नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट है जांच के आधार पर अंतर। सहभागी अवलोकन में जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसको हम पुनर्परीक्षण कर सकते हैं, पुनर्जांच करना संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समूह में रहता है तो उसके ऊपर कोई संदेह नहीं कर सकता है, इसलिए सूचनाएं आसानी से दोबारा प्राप्त हो सकती है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकित व्यवहार की जांच पुनः संभव नहीं हो सकती, क्योंकि घटनाक्रम बार बार घटित होगा, कब होगा ये पता नहीं रहता। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में हम कहेंगे कि सहभागी अवलोकन में पक्षपात आने की अधिक संभावना रहती है। अवलोकनकर्ता जिस समूह का सदस्य होता है उसकी जिसकी सदस्यता वो ग्रहण करता है वो उसके अनुसार सूचनाएं एकत्र कर पाता है। जबकि असहभागी अवलोकन में क्या होता है, असहभागी अवलोकन में अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता समूह के बीच का सदस्य नहीं बनता है, इसलिए वो घटनाओं को बड़ी ईमानदारी के साथ देख पाता है। नेक्स्ट है कुशलता के आधार पर अंतर। इसमें हम कहेंगे कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अधिक कुशल होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि जब तक समूह में हम
डेप्थ में नहीं जाएंगे, समूह के लोगों के साथ गहराई के संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक हमें सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती। और ये गहराई के संबंध बनाने के लिए अवलोकनकर्ता को बहुत चतुर, चालाक, दूरदृष्टा, है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो समूह में शोध कार्य कर सकता है। जबकि असहभागी अवलोकन में एक सामान्य प्रशिक्षित व्यक्ति भी इसका अध्ययन कर सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उसको याद करनी होती है उनको पहले से ही माइंड मेकअप करके जाता है, लिख कर जाता है और तुरंत उनको अध्ययन करके देख लेता है। नेक्स्ट है यंत्रों का उपयोग के आधार पर अंतर। इसमें अवलोकन, जो सहभागी अवलोकन है, इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन का कार्य किसी यंत्र या उपकरण का उपयोग करके नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो समूह के लोगों को उसके ऊपर शक होने लग जाएगा और वो गतिविधियाँ उस रूप में घटित नहीं हो पाएगी जिस रूप में वो घटित हो रही थी। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता इस कार्य के लिए अनुसूची, अवलोकन कार्ड या डायरी या यंत्रों का प्रयोग, कैमरा वगैरह का उपयोग कर सकता है। फिर नेक्स्ट है, लास्ट नहीं अभी, नेक्स्ट है खर्चा। सहभागी अवलोकन विधि अधिक खर्चीली, अधिक धन, अधिक श्रम और अधिक परिश्रम लगाने वाली होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विधि सही नहीं है। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन की तुलना में समय, धन एवं श्रम कम लगाता है। लास्ट है व्यवहार। सहभागी अवलोकन में समूह के सदस्य अवलोकनकर्ता को अपने ही समूह का सदस्य मानते हैं, इसलिए उसके सामने स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, कोई कृत्रिमता नहीं होती। जबकि असहभागी अवलोकन में क्या होता है, समूह के व्यक्ति को देखने के बाद समूह के लोग जो है उसको बाहरी और अजनबी मानते हैं, तो उनके व्यवहार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो इस तरह से आपको 2 अंतर पूछे, 4 अंतर पूछे जब भी, तो वो आपको ऐसे लिखने हैं। अब लास्ट बात पर आते हैं हम कि अनियंत्रित अवलोकन की गुण और उसकी दोष या सीमाएं। जहाँ तक गुण की बात आती है तो हम ये कहेंगे कि अनियंत्रित अवलोकन अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की क्षेत्र की सीमा नियंत्रित नहीं होती है, किसी भी समस्या का सरलता से समाधान हो जाता है। पीवी यंग ने यहाँ तक कहा है कि ध्यानपूर्वक अवलोकन अत्यधिक शुद्ध होते हैं तथा इनमें कार्य स्थितियों को भली भांति समझा जा सकता है, अर्थात अनियमित अवलोकन निष्पक्ष व विश्वसनीय माने जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसके दोष। बच्चों, इसके दोष की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसकी जो कमी है इस विधि की, वो ये है कि इसमें अवलोकनकर्ता समूह के अवलोकित किए जाने वाला समूह का अवलोकनकर्ता में अत्यधिक विश्वास हो जाता है। अवलोकित समूह उसे सही जानकारी नहीं देता, विश्वास नहीं होता, सॉरी। इस विधि में अवलोकित समूह का अवलोकनकर्ता में अत्यधिक विश्वास नहीं होता। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता जब उनसे कोई भी सूचना मांगता है तो वो उसको सही सूचनाएं नहीं दे पाते हैं। तो ये कभी कभी दोनों ही स्थितियों में त्रुटि रह जाती, कभी सही दे भी देते हैं तो और कभी सही नहीं भी देते हैं। नेक्स्ट कमी है, अवलोकित घटना को तुरंत नहीं लिखा जाने के कारण कभी कभी महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखने से छूट जाती हैं, जिसका प्रभाव तथ्य संकलन पर पड़ता है। और लास्ट जो कमी है वो ये है कि इस विधि में समय, धन और श्रम अधिक लगता है, जिसके कारण इस विधि को उपयोग में लाने के लिए सोचना पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने ये प्रश्न किया, आपसे पूछा जा सकता है नियंत्रित अवलोकन की परिभाषा देते हुए नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन की बात पूछ सकते हैं, या आपको पूछा जा सकता है सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन को परिभाषित करते हुए सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर बताइए। तो आपको ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो क्लियर होनी चाहिए कि अवलोकन में अंतर क्या है, उनको आप लिखेंगे। और दोनों तरह से लिख सकते हैं आप, जैसा मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे।